हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम उसका बेसिक कंसेप्ट मीन्स थ्योरी कर चुके हैं। मैंने इसमें एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम के जो स्टेप्स हैं वो भी बता दिए हैं, और जो हमारा आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट मेथड है मैंने वो भी इसके स्टेप भी हमने वहाँ पढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज़ करना है हमने जेड को। हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज जेड। वो क्या है, 6x + 11y। ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + y < 104, x + 2y < 76, x एंड y > 0। ठीक है, क्योंकि x और y हमारे कभी भी क्या नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2x + y इक्वल में क्या हो गया, 104। यहाँ पे x + 2y किसके इक्वल हो गया, 76 के। और यहाँ पे x इक्वल में 0 एंड y इक्वल में 0 तो है ही है। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 टेबल बना लेंगे। x एंड y हम क्या करते थे, 0 ले लेते थे। यहाँ भी x y 0 0 ले लेते थे। ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ दो ही इक्वेशन है। तो देखो 2x + y = 104 है, 2x + y = 104। और यहाँ पे क्या, x + 2y = 76। तो यहाँ पे देखो, जब मैं x को 0 रख रही थी पूरा 0 हो गया। यहाँ पे y कितना आ गया, 104। जब मैं y को 0 रख रही हूँ तो ये 2x इक्वल में 104 आया। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 104/2, जो कि क्या होता है, 52। इतना हो गया। जब हम x को 0 रख रहे थे, यहाँ क्या आ रहा है, 2y = 76। y क्या आ रहा है, 76/2, जो कि 2 3 = 6, 2 8 = 16। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 38। जब मैं y को 0 रख रही थी, ये पूरा 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 76। ठीक है, हमारे पास देखो दोनों के लिए टेबल बन गई है। फिर हम क्या बनाएंगे, अपना ग्राफ। तो यहाँ पे हम कितने कितने का गैप ले लेंगे, 20 20 का ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120। तो यहाँ पे देखो, जब x 0 था तो y क्या है, 104। तो मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। y 0 है तो x हमारे पास क्या है, 52। मीन्स हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, ये। और यहाँ पे फिर मैंने क्या बताया था, थर्ड चैप्टर में हमने देखने हैं इक्वल का साइन हमारे पास है या नहीं। यहाँ पे दोनों इक्वेशन के साथ हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे। ये लाइन हमारी आ गई। ठीक है, ये कौन सी लाइन है हमारी, 2x + y = 104। सेकेंड में क्या, x 0 है तो y क्या है, 38। 38 का मीन्स यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। y 0 तो x क्या है, 76, मीन्स ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मीट कर दिया। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, x + 2y = 76। ठीक है, अब देखो हम क्या देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, 0 + 0, 0 क्या है, < 104। तो ये क्या हुई हमारी, ट्रू। सेकंड के लिए देखें तो 0 + 0 क्या होता है, 0, और वो भी क्या है, 76 से क्या है, <, तो ये भी क्या हुई हमारी, ट्रू। दोनों की शेड हमारे पास क्या आएगी, इस साइड आएगी। तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा शेडेड रीजन। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे होंगे कि हम थर्ड चैप्टर में और इस चैप्टर में जो डिफरेंस है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, इन वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या बताया हुआ है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करो किस तरीके से, ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली हमने इसको सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, जब हमें सोल्व कहा जाए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम,
फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या कहा गया था, सिर्फ फॉर्म्ड करनी है, सेटअप ए लीनियर, फॉर्मुलेट, ठीक है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज LPP। तो अगर हमें फॉर्मुलेट कहा जाए तो सिर्फ हमें इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। अगर हमें क्या कहा जाए, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि हमारा पॉइंट मैक्सिमाइज कब होगा। तो देखो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया। और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसका है, मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज अगर हमने करना है और कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ है, लेस देन का, तो हमारे पास क्या बनता है, इस टाइप से आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में ही हमारे पास क्या है, लेस देन है। तो ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज दिखाना है। इतना सेम काम हम किस में करके आए थे, थर्ड चैप्टर में करके आए थे, बस एक स्टेप और इंक्रीज हो गया है कि हमने जेड को मैक्सिमाइज दिखाना है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 38 था, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, ये 40 का था। यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा बना था, 52 एंड 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमने क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखो एक इक्वेशन ये थी हमारी, एक इक्वेशन ये है, उन दोनों को कट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है। तो हम क्या करते थे 10th क्लासेस में, दो इक्वेशन को सोल्व करते थे। वो कैसे करते थे, जैसे x + 2y = 76 है, एक है हमारा 2x + y = 104। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को सेम बना लेते थे। यहाँ पे 2x है ना, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x + y = 104, तो एज इट इज़ रख लिया मैंने। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 2 = 4y इक्वल में 2 6 = 12, यहाँ पे 2 7 = 14 एंड 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है माइनस का। अगर यहाँ पे कोई टर्म माइनस की होती तो हम उसको क्या बना देते, प्लस का। तो 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया, y प्लस का है, 4y किसका है, माइनस का। जब हम ये साइन चेंज कर देते हैं तो हम नीचे वाले साइन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। y - 4y क्या हो जाएगा, -3y। और यहाँ पे हमारे पास 152 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। 152 क्योंकि बड़ा है तो माइनस का, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y क्या आ गई, 16, ठीक है। हम किसी भी एक इक्वेशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो x + 2y था, y की जगह मैं क्या रख दूंगी 16 और इक्वल में क्या है 76। तो x + 32 इक्वल में क्या आ जाएगा 76, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 76 - 32। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 - 2 4 हो जाएगा, 7 - 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या बना 44,16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, z को at 0 0, at 0 38, at 44 एंड 16, और एक पॉइंट हमारा क्या था, ये वाले जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे रीजन के बाहर के, वो हमने नहीं लेने हैं, क्योंकि फिजिबल सॉल्यूशन हमारा कौन सा होता है, जो हमारे ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के, ठीक है। तो देखो z हमारे पास क्या था, यहाँ पे 6x + 11y ये था ना। तो 6 × 0 + 11 × 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 6 × 0 + 11 × 38 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 1 एंड 4, ठीक है। ये तो क्योंकि 0 ही बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 418। यहाँ पे देखो 6 × 44 करेंगे + 11 × 16 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 6 4 = 24, 2 6 4 आ जाएगा इसका तो, और इसका हो जाएगा 6 7 1, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 एंड 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे 0 थी, ठीक है। 6 × 52 + 11 × 0 करेंगे तो 6 2 = 12, 1 6 5 = 30 एंड 31। यहाँ पे देखो हमारे पास हाईएस्ट मैक्सिमाइज बताना था, मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे आ रहा है हमें 440। तो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एट 444 एंड 16 z इज गिवन, या फिर z गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 440। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सेम थर्ड चैप्टर वाले स्टेप हैं, मैंने अभी आज आपको मेंशन करके नहीं बताए हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज किया है, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने टेबल बनाई है। थर्ड स्टेप हमने चेक किया है कि ये
जो हमारी डॉटेड लाइन लगेगी या स्ट्रेट लाइन लगेगी। फोर्थ हमने देखा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फिफ्थ हमने रीज़न बना दिया कि कॉमन रीज़न क्या आ रहा है। सिक्स्थ हमने इनको सोल्व किया एंड सेवन्थ हमने जेड के अंदर मैक्सिमाइज वैल्यू को पुट किया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब हमने बताना है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 18x प्लस 10y। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन है, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन 20, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 30, x एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा एंड x इक्वल में 0 एंड y इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बताया हुआ था, लेस देन कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमें कौन से बताए हुए हैं, ग्रेटर देन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है हमारी। यहाँ पे हमें सारे क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन वाले मिलेंगे। तो एक टेबल इसकी हुई और एक टेबल इसकी हुई। तो देखो जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20, और जब y को 0 रख रही हूँ तो यहाँ पे देखो 4x इक्वल में 20 बचेगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 5, 4 5 जा 20। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो 3y इज इक्वल टू 30 बचा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। जब y को 0 रख रही हूँ तो 2x इज इक्वल टू 30 हो गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे जब 30 को तो हमें क्या मिलेगा 15। तो जब ये ड्रॉ करेंगे हम, x हमारे पास क्या आ गया 0, यहाँ पे 5 की टेबल है तो हम 5 की टेबल लिख देते हैं, 5 10 15 20 5 10 15 20। ठीक है, जब x 0 है तो y क्या आया हमारे पास 20, जब y 0 है तो x हमारे पास क्या आया है 5, और डॉटेड लाइन नहीं लगेगी, ये लाइन हो गई। x 0 है तो y, ये फर्स्ट लाइन है हमारी, x 0 है तो y क्या है हमारा 10, और y 0 है तो x हमारा क्या है 15। आपने तो प्रॉपर ये ग्राफ पे ही बनाने हैं ताकि हमारे सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं अब फॉल्स ट्रू। यहाँ पे 0 क्या है, ग्रेटर देन 20 दिखा रखा है, तो ये हमारी क्या हुई फॉल्स। यहाँ पे भी 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 30, ये भी हमारी क्या हो जाएगी फॉल्स। तो दोनों की ही शेड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ। तो जो ये वाला पोर्शन हमारा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो हम इस लाइन के बाहर नहीं जाएंगे और इस लाइन के भी। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन पोर्शन। तो एक तो ये पॉइंट आया, एक ये वाला पॉइंट आया, और एक ये वाला पॉइंट आया। और ये देखो ये कौन सा रीजन बना है हमारा, बाउंडेड रीजन, और ये हमारा कौन सा बना है अनबाउंडेड रीजन, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, हमने 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। ये तो बन गया हमारा 0 20, क्योंकि x 0 है y 20 हो गया, यहाँ पे 15 एंड 0 हो गया। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन है, उसको सोल्व करने के बाद देखो यहाँ पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस 2 3 ज़ा 6 y इज इक्वल टू 2 इंटू 30 करेंगे तो 60, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, y माइनस 6y करेंगे तो माइनस के 5y, और ये माइनस के 40 आ जाएगा, 60 में से 20 गए 40, माइनस y क्या आ जाएगा हमारे पास 8। और जब मैं y की वैल्यू 4x प्लस इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में डाल रही हूँ तो हमारे पास क्या आता है 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 करूँगी तो 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा बना, x 3 है और y क्या है 8। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा। जब भी हमारा इंटरसेक्शन मेथड पॉइंट आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। अब हमारा z क्या था 18x प्लस 10y, वो हमने क्या दिखाना है मिनिमाइज। ठीक है, तो एट 0 20, क्योंकि हमारे पास रीजन के सिर्फ 3 पॉइंट्स बने हैं, जहाँ से हमारा रीजन टच करेगा ना सिर्फ वो पॉइंट्स हमने लेने हैं। एट 3 एंड 8, एट 15 एंड 0, 18 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 20 करेंगे, 18 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 8 करेंगे,
18 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0 करेंगे तो ये तो 0 हो गया। 10 इंटू 20 करेंगे तो 200 हो गया। ठीक है, 18 3 ज़ा 54 होता है और 10 इंटू 8 करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 134। 18 इंटू 15, 15 8 जा 120 और 15 इंटू 1 हमारा 15 हो जाएगा और 15 और 12 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0। तो सबसे हाईएस्ट हमारा क्या आ रहा है 270। अगर यहाँ पे मैक्सिमाइज कहा होता तो 270 ले लेते। यहाँ हमें क्या कहा हुआ मिनिमाइज, तो हमारा मिनिमाइज आंसर हमारे कहाँ पे आ रहा है 134 पे। तो जेड इज़ मिनिमाइज या फिर जेड इज़ गिवन मिनिमाइज वैल्यू 134 एट पॉइंट 3 एंड 8। वैसे आपको बताऊं जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना मोस्टली हमारा वही आंसर होता है। ठीक है, आप इस चीज़ में मोस्टली का है, मैंने कोई चांस बैठता है कि हमारा दूसरा आंसर भी आ जाता है, बट मोस्टली केसेस में मोस्टली मीन्स 98% वो हमारा कौन सा पॉइंट आता है जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है गाइस, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो यही था हमारा 3 एंड 8 सोल्यूशन आया है। अब हमें क्या बताया हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिक्स्ड कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन वाले दिए थे, यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेटर देन वाले दिए थे और थर्ड इक्वेशन में हमें मिक्स दिए हुए हैं। तो इन्होंने यही बताया हुआ है कि जब हम मिक्स कांस्टेंट को यूज़ करेंगे तो वो किस टाइप से करेंगे। जेड क्या है 20x प्लस 10y। इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस 2y लेस देन 40, 3x प्लस y ग्रेटर देन 30, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 60। ठीक है, x एंड y ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 2y इक्वल में 40, 3x प्लस y इज इक्वल टू में 30, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू में 60 एंड x इक्वल में 0 एंड y इक्वल में 0। ठीक है, तो हम 3 टेबल बनाएंगे 1 2 एंड 3। सब में 0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसके लिए क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, यहाँ क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 30 और यहाँ क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो y क्या आ रहा है 2y इज इक्वल टू 40, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20। जब मैं y को 0 रख रही हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 40 सीधा। ठीक है, जब मैं x को 0 रख रही हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 30। जब y को 0 रख रही हूँ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 10 जा 30। जब x को 0 रख रही हूँ तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 60 आया है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20। जब y को 0 रख रही हूँ तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 को आ जाएगा 15, क्योंकि 15 4 जा क्या होता है 60। ठीक है, ये हो गया। अब हम ट्रू फॉल्स और चेक कर लेते हैं साथ में ही। 0 लेस देन 40 बिल्कुल ट्रू है, 0 ग्रेटर देन 30 फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 60 फॉल्स है। x क्या है हमारा 0 है। हमारे पास देखो 10 10 के बना सकते हैं हम, तो 10 10 के बना लेते हैं 10 20 30 एंड 40, 10 20 एंड 30 एंड 40। ठीक है, x 0 है तो y हमारे पास क्या आ रहा है 20, y 0 है तो x हमारे पास क्या आ रहा है 40 और सारे सबके साथ इक्वल का साइन है तो डॉट लाइन वाले की तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी लाइन। ये है हमारी फर्स्ट लाइन जिसका कहाँ जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि ट्रू है। x 0 है तो y क्या है 30 एंड y 0 है तो x क्या है 10। ये वाली लाइन हमारी ये हो जाएगी। ये क्या है हमारी फॉल्स, तो ये कहाँ जाएगी बाहर की तरफ। x 0 है तो y क्या हो जाएगा 20, बिल्कुल सेम यही पॉइंट, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 मीन्स बीच वाला पॉइंट। तो ये 20 एंड 15 को मेट करेंगे तो हमारे पास आ गया दिस। ठीक है, ये भी हमारी क्या है फॉल्स। देखो जब ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ है तो ये हो जाएगा ना कॉमन रीज़न, और इस लाइन का यहाँ से आएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन रीज़न। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे तो क्या है 40 एंड 0, यहाँ पे क्या है हमारा 15 एंड 0 15 एंड 0।
इन दोनों के पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखो। पहले तो देखो सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये हमारी कौन सी है, 20 एंड 40 वाली फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन जो 20 से ही गई हुई है और 15, तो ये हमारी थर्ड है, ये हमारी थर्ड है और ये हमारी सेकंड है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखो जी, ये वाला पॉइंट है वो किस लाइन को कट करके गया हुआ है, एक तो हमारी सेकंड लाइन है, ठीक है, और एक हमारी कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो बाय सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इनको हम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर एंड एस। तो जेड को जब हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हमने क्या दिखाना है थर्ड क्वेश्चन में, मिनिमाइज। तो देखो जेड क्या है 20x प्लस 10y, और क्या दिखाना है, मिनिमाइज। ठीक है, तो ये जेड के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं, पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे और एस पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो आर और एस तो है हमारे पास, तो यहाँ पे 20 इंटू एक्स हमारे पास क्या है 15 प्लस 10 इंटू यहाँ पे क्या है 0। 20 इंटू 15 करेंगे क्योंकि तो 0 हो जाएगा, 15 टू ज़ा होता है 30 और ये 0 साथ में। यहाँ पे देखो 20 इंटू एक्स करेंगे, एक्स क्या है हमारे पास 40 प्लस 10 और वाई क्या है हमारे पास 0, तो ये तो 0 हो गया, 2 4 जा 8, कितना हो गया ये 800। ठीक है, पी और क्यू के पॉइंट्स हमने निकालने हैं, पी है जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व होने के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, एक है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो आपकी मर्जी है, इसको हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों में हमारे क्या बन जाए 3x। तो यहाँ देखो 3x प्लस 3 टू ज़ा 6y एंड 3 4 जा 12, यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 30, माइनस 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 हो जाएगा कैंसिल, 6y माइनस वाई करेंगे तो 5y, और 120 में से हम 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 90। जब y को 90/5 करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 18। एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, हमें ज़रूरी नहीं है जो चेंज करने के बाद आई है उसमें ही पुट करना है। हमारी सिंपल सोल्यूशन इक्वेशन कहती है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, तो x प्लस 2 इंटू वाई क्या है 18 इज इक्वल टू 40। 2 इंटू 18 क्या होता है 36 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारा p पॉइंट क्या बना, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 एंड 18। तो जब p वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, तो यहाँ 20 इंटू 4 कितना हो गया 80 प्लस 10 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा 180, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 260। ठीक है, फिर क्यू पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट किस किस को सोल्व करने पे आ रहा है, एक तो हमारी है सेकंड इक्वेशन और एक हमारी है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक ये थर्ड इक्वेशन और एक ये सेकंड इक्वेशन। तो बाय सॉल्विंग सेकंड और थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड और सेकंड इक्वेशन में हम पहले ही देख लेते हैं, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे y है, यहाँ पे हमें 4y और यहाँ पे 3y। अगर हम x को सेम बनाते हैं तो हमें दोनों 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो है मतलब जो हमारा प्राइम नंबर होता है, तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको 3 से। हम क्या करते हैं y, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है, तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले ही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 90, यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ पे क्या 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 है, ये माइनस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 60 90 में 60 गए 30 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मतलब किसी भी इक्वेशन में हमारे पास क्या थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 3x हमारे पास क्या है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, तो y इज इक्वल टू 30, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 माइनस के हो जाएंगे उधर जाके, प्लस का था क्योंकि यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो हमारा पॉइंट क्या बना 6 एंड 12। तो यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ मैं क्यू के लिए, 20 इंटू क्या करना है 6 प्लस 10 इंटू क्या करना है 12, 20 इंटू 6 क्या होता है 120 और 10 इंटू 12 भी क्या होता है 120, तो 240 आया। मिनिमाइज सबसे मिनिमम कहाँ पे आ रही है हमारी, इसी वैल्यू पे आ रही है, तो क्यू इज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये हमारा रीज़न कौन सा बना, बाउंडेड। ठीक है, सारी इक्वेशन सारी चीज़ें आपने लिख के आनी है। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे जेड गिव्स द मिनिमम वैल्यू एट क्यू पॉइंट्स। ठीक है, और जो कि क्या होगी 240।
अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें क्या होता है, सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम। मैक्सिमाइज दिखाना है यहाँ पे। अब जेड क्या दिखाना है, 2x प्लस वाई है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 10y, 50, x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, y लेस देन 4, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड x एंड y ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50 है, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 के लिए हमने इक्वेशन नहीं बनानी है। यहाँ पे क्या x माइनस वाई इक्वल में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। देखो यहाँ पे 3 टेबल बनेगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए एंड एक इसके लिए। तो x 0 y 0, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। जब यहाँ पे x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 5 जा 50। जब x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 0 है तो x क्या आ जाएगी, 5 10 जा 50, ठीक है। जब x 0 है तो y क्या आ जाएगा 1, जब y 0 है तो x क्या आ जाएगा 1, ठीक है। देखो यहाँ पे x 0 है तो y भी 0 रहेगा। तो ये वाला केस तो हम मतलब सारे ही उसमें ले नहीं सकते, तो इसके और भी बनाने पड़ेंगे। जब x को 1 रख रही हूँ तो y भी 1 आएगा, x को 2 रखूँगी तो 2 आएगा, 3 रखूँगी तो 3 आएगा। तो इस टाइप से हमने बनाना है। अब देखो, टू का गैप ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। x 0 है तो y क्या आया है, 5, मीन्स ये वाला पॉइंट। सबके साथ क्या है, ग्रेटर और इक्वल का साइन है, मतलब लेस और ग्रेटर इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन होने का मतलब क्या, डॉटेड लाइन हमारी नहीं लगेगी। x 0 है तो y 5 आ गया, y 0 है तो x क्या आ गया, 10। ये वाली लाइन हम मीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x 0 है तो y क्या है, 1, मीन्स ये वाला पॉइंट। एंड y 0 है तो x क्या है, 1, मीन्स ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हो गया। x 0 है तो 0, मतलब ये। x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 2 है, x 3 है तो y 3 है, x 4 है तो y 4 है, ठीक है। इस टाइप से तो हमारी ये लाइन, जब भी x इज इक्वल टू वाई होता है, ये पॉइंट थोड़े वो हो गए हैं, ये हमारी क्या जाती है, 45 डिग्री पे जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा पॉइंट सही लगा लेना, क्योंकि इसी टाइप से हमारा कुछ पॉइंट जाएंगे। ये तीनों हमारी होगी। अब आगे हमारा क्या था, y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, यहाँ जाएगी, ये लाइन हमारी एक ही हो गई है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1, ये था, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हमारी ये है एंड फोर्थ इक्वेशन हमारी ये है। बस 4 ही इक्वेशन हमें गिवन थी, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, शेड कर देना है कि हमारा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट इक्वेशन 0 प्लस 0, 0 है लेस देन 50, तो ये है क्या, ट्रू। सेकंड इक्वेशन 0 ग्रेटर देन 1, ये क्या है, फॉल्स। फिर क्या थी ये 0, यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी हमारा रीज़न बंदा दिखाई देगा वहीं हम लगा लेंगे, ठीक है। एक्स वाई क्या है, 0 ग्रेटर लेस देन 4, तो ये भी हमारी क्या है, ट्रू। तो इसकी भी हमारी शेड यहाँ आएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है ये, तो इसकी शेड हमारी यहाँ आएगी, मतलब इसी साइड भी हो सकती है, वो तो मैं एरो लगा रही हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, फॉल्स, मीन्स बाहर की तरफ जाएगी, और ये हमारी इसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हमें कौन सा रीज़न हमने सूटेबल होगा हमारे लिए, और यहाँ पे x, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये।
ये वाली लाइन हमारी यहाँ जा रही है, ये वाली लाइन हमारी यहाँ जा रही है, और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इस रीज़न को ले लेंगे। ये रीज़न हमने इस साइड क्यों लिया है, क्योंकि देखो अगर हम कोई और पॉइंट ले रहे हैं, जैसे x अगर 1 यहाँ पे, जैसे x हमारा 1 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ इस रीज़न में आएगा। x अगर 1 है और y यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये वाला क्या करेगा, 1 माइनस 0 1 क्या है, लेस देन 0। ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए इसको हम बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, ये हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रीज़न। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट कौन से आए हैं, एक तो ये, एक ये और ये। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट एंड एज वेल एज आइसोप्रोफिट मेथड। ठीक है, तो हम दोनों मेथड का यूज़ करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाय कॉर्नर मेथड। बाय कॉर्नर मेथड के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो ये वाला पॉइंट क्या है, x 0 है, y 4 है। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x 0 है, y 1 है। और ये वाला तो यूज़ हुआ ही नहीं। एक तो ये वाला पॉइंट हमने निकालना है, पहले नाम दे देते हैं इसको, P Q R S T। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। P पॉइंट हमारा क्या है, नहीं पता। Q है 0 and 4, R है 0 and 1, S हमें नहीं पता, और T हमें नहीं पता। तो हमारा P पॉइंट कैसे निकलेगा, हमारी एक तो फोर्थ इक्वेशन यूज़ हो रही है इसके लिए, और एक कौन सी हो रही है, फर्स्ट। बाय यूजिंग फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 4, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। तो आप देखो जब y इज इक्वल टू 4 दे ही रखा है, तो 4 इसी में डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। 10 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 40, एंड 40 क्या है, प्लस का, उधर जाके माइनस का, ये कितना हो गया 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2। तो हमारे पास P पॉइंट क्या आ गया, x 2 है, y 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो T पॉइंट है, T पॉइंट के लिए क्या है, ये वाली लाइन है फर्स्ट लाइन, बाय यूजिंग फर्स्ट, और एक क्या यूज़ हुई है, थर्ड। तो थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू वाई, और यह क्या था 50x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या, x की जगह हम y रख देंगे। 50y प्लस 10y इज इक्वल टू क्या है, 50। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5/6, और जो y की है वही x की रहेगी। तो हमारे पास T पॉइंट क्या आ रहा है, 5/6 और 5/6। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया है, सिर्फ S पॉइंट रह गया है। S पॉइंट हमारा कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग, देखो एक तो हमारी सेकंड लाइन यूज़ हो रही है, एक हमारी कौन सी यूज़ हो रही है, थर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। थर्ड क्या है, x इक्वल में y, और सेकंड हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सेम तरीके से y प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1 हो गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1/2। तो S पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अब बाय कॉर्नर मेथड हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले तो ये हमने इक्वेशन सोल्व करी थी, ये हमने दोनों स्टेप के लिए ही करनी है, क्योंकि बाय कॉर्नर मेथड में क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। z क्या है, 2x प्लस वाई, तो एट 2 and 4, 0 and 4, 0 and 1, 1/2, 1/2, 5/6 एंड 5/6। जब इसके अंदर पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 1 है, ये x y है एक ही बार, तो 4 लगा लो। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 कितना हो जाएगा, 8। 2 इंटू 0 है, और y क्या है, 4। 0 प्लस 4 करेंगे तो 4। 2 इंटू 0 है, एंड y क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। 2 इंटू 1/2 है, एंड y क्या है, 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया। 1 के अंदर जब हम हाफ ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 3/2 हो जाता है। 2 इंटू 5/6 प्लस क्या है, 5/6। यहाँ पे 2 3 6 हो गया, या फिर सिंपल बनाने के इसको 10 ही 6 ही रखो। ये 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10/6। यहाँ पे क्या है, 5/6, ये कितना हो जाएगा, 15/6। तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो 5
और 5/6 पे क्या आया हमारा 5/2। अब हमने क्या बताना था, ये मैक्सिमाइज बताना था, ठीक है, ये मैक्सिमाइज बताना था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 4, यहाँ 1। 3/2 को हम क्या लिखते हैं 1.5 और इसको हम लिखते हैं 2.5। तो मैक्सिमाइज हमारा कहाँ पे आ रहा है 8 पे, जो कि हमारा कौन सा था पी पॉइंट। मैक्सिमाइज एट पी कितना है 8। यह आया है हमारा बाय कॉर्नर मेथड। अब आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट में मैंने क्या बताया था, जैसे देखो मैंने कहा था जेड को हम क्या दे देंगे, कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे। तो मैंने कहा था कैसे याद रखना है, हमने कांस्टेंट वैल्यू क्या देनी है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या रहेगा 2। तो हम मान लेते हैं जेड को हमने क्या वैल्यू दे दी 2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन देखो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई। तो 2x प्लस वाई, तो हम इसकी टेबल बनाएंगे जब x 0 है तो y क्या आ रहा है हमारे पास 2, जब y 0 है तो x हमारे पास क्या आ रहा है 1, ठीक है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस पे ड्रॉ कर देंगे। x 0 है तो y क्या आया 2, ये वाला पॉइंट। y 0 है तो x हमारे पास क्या आया 1, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे कौन सी लाइन लगाएंगे हम, डॉटेड, ताकि ये क्या करे हमें अलग से नज़र आए, ठीक है। ये हमारी क्या है, मान लेते हैं हम आइसो प्रॉफिट लगाया ना, तो P1 लगा देते हैं, इसको P1 नाम दे दिया मैंने। अब मैंने क्या बताया था, जैसे मैक्सिमाइज बताना है ना इसको, तो मैंने कहा था इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम इसकी लाइनिंग पैरेलल लाइंस लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, जो हमारे ये पॉइंट्स हैं इसके पैरेलल, देखो मतलब इसको लेके चलेंगे, इसके पैरेलल। देखो इस लाइन से पता चल रहा है हम कि पैरेलल चल रहे हैं। तो एक लाइन तो हमारी ये हो गई, ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ से हो जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए इन सब के बीच में। एक लाइन हमारी यहाँ आएगी, तो सबसे दूर की तरफ हमारी जो लाइन है वो कौन सी है, सॉरी गाइज यहाँ पे हमारी ना मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन में क्या था 5x प्लस 10y था, और मैं यहाँ पे 50x यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ पे 5 रहेगा, 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो 50/15 आएगा, जब 5 3 ज़ा 15 एंड 5 10 जा, तो y हमारा क्या आ रहा है, मीन्स ये वाला कौन सा पॉइंट था 5/6 वाला t पॉइंट था, ये हमारा क्या आ रहा है 10/3 एंड 10/3। जब यहाँ पे हम 10/3 यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो 10 और यहाँ पे भी 10/3, तो ये 10 × 2 क्या हो जाएगा 20/3, और यहाँ पे है 10/3, एलसीएम सेम है, तो 20 + 10 क्या हो जाएगा 30/3। और यहाँ से क्या कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 10, और 10 क्या है यहाँ पे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज हमारा कहाँ पे आ रहा है 10/3 एंड 10/3 पॉइंट पे, जो कि क्या आया है हमारे पास 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था जब हम आइसो प्रॉफिट मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपनी जेड वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसी के पैरेलल जो भी हमारा पॉइंट आता जाएगा कॉर्नर पॉइंट, उसी के पैरेलल हम अपनी लाइन लगा देंगे, इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। ये तीनों लाइन इसके पैरेलल हैं। तो देखो सबसे दूर वाली लाइन कौन सी गई है हमारी, ये वाली गई है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो टी पॉइंट हमारा क्या था 10/3 एंड 10/3, और ये हम प्रूव कर भी चुकी है, क्योंकि आइसो प्रॉफिट मेथड में हमें सारी वैल्यूज पुट नहीं करनी होती, सिर्फ वही पॉइंट यूज़ करना होता है जो हमें लार्जेस्ट या फिर मतलब फारदेस्ट मीन जो दूर की तरफ होगी, और अगर हमें मिनिमाइज दिखाना है तो जो नियरेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10/3 वाला पॉइंट ही हमारा मैक्सिमम है, और जो कि हमें क्या देगा आइसो प्रॉफिट मेथड, और जो हमारा ये कॉर्नर मेथड है, दोनों हमें क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जो 5th टू आगे के फर्दर क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।